बिहार में मचेगा अब राजनीतिक बवाल। चुनाव से ठीक पहले ओवैसी का बड़ा बयान। ओवैसी के बयान ने बिहार की राजनीति को गरमाया। ओवैसी और केजरीवाल ने एनडीए की बढ़ा दी टेंशन। नमस्कार, मैं हूं खुशबू राय। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाला है और अभी से ही वहां सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। अभी हाल ही में बिहार के अंदर महागठबंधन के सबसे बड़े दल के नेता लालू प्रसाद यादव को 13वीं बार आरजेडी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। तेजस्वी यादव जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच ओवैसी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद एनडीए के नेता टेंशन में आ गए हैं और बिहार की सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ओवैसी ने ऐसा क्या कह दिया जिससे राजनीतिक पारा हाई हो गया है। बिहार का चुनाव हमेशा से ही दिलचस्प रहा है, लेकिन आगामी विधानसभा चुनाव पहले की तुलना में अब ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। तमाम पार्टियों ने कमर कस ली है, जिससे कुछ नई पार्टियां भी किस्मत आजमा रही है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। इसके अलावा एक तीसरा मोर्चा भी है जिसमें प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी बिहार चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में बिहार का चुनाव और ज्यादा दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण हो चुका है। प्रशांत किशोर तो कई सालों से बिहार में यात्रा निकाले घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और अपनी राजनीति जमीन तैयार कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया है कि वो इस बार का बिहार चुनाव लड़ रही है। और असदुद्दीन ओवैसी ने तो पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल में राजद को बड़ा झटका भी दिया था। वहीं इस बार ओवैसी कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे एनडीए गठबंधन को झटका लग सकता है। जी हां, ओवैसी के मुताबिक उनकी पार्टी ने बिहार में विपक्षी महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया है। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक बयान में कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने महागठबंधन के कुछ नेताओं से बात की है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम नहीं चाहते कि बीजेपी या एनडीए बिहार की सत्ता में वापस आए। अब ये फैसला उन राजनीतिक दलों पर निर्भर है जो एनडीए को बिहार में सत्ता में लौटने से रोकना चाहते हैं। ओवैसी आगे कहते हैं, अगर महागठबंधन तैयार नहीं तो मैं हर जगह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। आने वाले समय का इंतजार करें। सीटों की सटीक संख्या का ऐलान करना अभी जल्दबाजी होगी। हमने पहले भी साथ आने की कोशिश की है और इस बार भी कोशिश कर रहे हैं ताकि बाद में ये लोग हमें दोष ना दें। तो इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन की तरफ हाथ तो वहीं एनडीए की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि उनके महागठबंधन में शामिल हो जाने से महागठबंधन और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। लेकिन इसके साथ ही साथ महागठबंधन को एक तरह से धमकी भी दी है कि अगर वे महागठबंधन में शामिल नहीं करते हैं तो फिर ओवैसी बिहार के सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट को उतारने के लिए तैयार है। अगर ऐसा ओवैसी करते हैं तो इसमें महागठबंधन को ही ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ अकेले असदुद्दीन ओवैसी की नहीं बल्कि जनसुराज पार्टी और आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। ऐसे में राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार ये तमाम पार्टियां महागठबंधन को ही नुकसान पहुंचाएगी। और वैसे भी पिछले विधानसभा चुनाव में राजद को ओवैसी ने सीमांचल में तगड़ा झटका भी दिया था। तो इस बार महागठबंधन इससे कुछ ना कुछ सबक तो जरूर लेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी की पहल पर महागठबंधन इस बार विचार करता है या फिर नहीं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है और अब बस ये देखना बाकी है कि इस बार सीटों का बंटवारा कैसे होता है। एआईएमआईएम, जनसुराज पार्टी और आम आदमी पार्टी के चुनावी मैदान में उतरने से बिहार का चुनावी समीकरण कैसा होता है, ये देखने वाली बात होगी।